तो आज हम देखेंगे वृषभ लगन के 9वें भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है तो इसका कैसा परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए सूर्य इस प्रकार से आपके यहाँ 9th हाउस में स्थित है और सूर्य हो सकता है अगले भाव में भी हो या पिछले भाव में भी स्थित हो सकते हैं। लेकिन जो ग्रह आपका अस्त होगा वो इस भाव में स्थित होना चाहिए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य इसी भाव में होकर किसी भी ग्रह को अस्त कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से बात यह है कि इस भाव में आपका ग्रह अस्त रहना चाहिए, भले ही सूर्य इस भाव में है चाहे इस 9th हाउस में चाहे वो 10th हाउस में। तो सूर्य अब यहाँ पे फिर डिग्री वाइज डिफरेंस की बात देखी जाएगी कि डिग्री वाइज डिफरेंस कितना अगर वो किसी ग्रह को अस्त कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की प्लेसमेंट की। सूर्य फोर्थ लॉर्ड होकर आपके 9th हाउस में आ जाते हैं और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है 9th हाउस के ये सूर्य हैं, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से इस राशि मकर राशि में सूर्य बहुत ही प्रबल माने जाते हैं। इस वजह से ऐसे जातक का दूर जॉब लगना अपने घर से या उसका कार्य क्षेत्र काफ़ी दूर स्थित हो सकता है। उसको हो सकता है किसी दूसरे राज्य में जाके सफलता मिले या इवन उसको विदेश जाके सफलता मिले, सब पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम प्रत्येक ग्रह को लेंगे और यहाँ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि का। शनि अगर यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं तो शनि का ये पहली बात तो खुद का ही घर है और शनि का घर आपकी कुंडली में 10th हाउस भी है। इस वजह से यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, घर से दूर सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इवन ये भी हो सकता है आप अपने घर से दूर सेटल हों। साथ ही आपको अपनी जॉब की वजह से घर से दूर जाना या दूर रहना पड़ सकता है, परिवार से अलग रहना पड़ सकता है या परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। साथ ही साथ ऐसे स्थिति में पिता के साथ आपको कलह का अनुभव हो सकता है जीवन में। पिता के साथ आपकी काफ़ी अनबन रह सकती है, काफ़ी वैचारिक मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकता है। साथ ही शनि का यहाँ आना ये भी दिखाता है कि आपका जो जॉब होगा उसमें आपको सर्टेनली अप डाउन करना पड़ सकता है, यानी अलग अलग तरीके से अप डाउन करना पड़ सकता है जॉब में। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से आपका जो कार्यस्थल है, जो जॉब है आपका, दूसरी किसी बड़ी सिटी में हो सकता है या काफ़ी दूर हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो। तो यहाँ पे अप डाउन वाली या एक फ्रिक्वेंटली ट्रेवल वाली स्थिति भी बनती है। साथ ही साथ ऐसा जातक अपने जॉब की वजह से विदेश में भी जा सकता है या वो किसी दूर के स्थान का भ्रमण करेगा। साथ ही ये आपके आध्यात्म की तरफ बढ़ने के भी संकेत देता है। इसके अलावा जातक काफी दार्शनिक टाइप का बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ बुध को। बुध अगर आपकी कुंडली में देखेंगे तो बुध सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड है और जब बुध यहाँ आकर कंबस्ट हो जाते हैं सूर्य के द्वारा तो आपकी स्पीच बहुत प्रभावशाली होगी। आप कोई टीचर हो सकते हैं, आप कोई आध्यात्मिक वक्ता हो सकते हैं। साथ ही साथ आप में काबिलियत की वृद्धि होगी, काबिलियत बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा कलात्मक व्यक्तित्व आपका हो सकता है। बुध का यहाँ पर आना ये दिखाता है कि आप हमेशा सरकार से जुड़े रहेंगे, सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ होगा, लेकिन आप अपने घर से दूर सेटल होंगे, किसी दूसरे राज्य में भी आप सेटल हो सकते हो। इसके अलावा सूर्य क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है और सूर्य यहाँ जब आ रहे हैं 9th हाउस में तो ऐसे केस में आपका अपनी फैमिली से दूर जाना या दूर रहना हो सकता है। अक्सर आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर ट्रेवल करना पड़ता होगा। साथ ही ये स्थिति जातक की हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी, जातक को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अपने करियर में और जातक बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है, जातक बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, वो दूसरों को अपने ज्ञान से हमेशा लाभान्वित करेगा। साथ ही साथ इन दोनों की दृष्टि आपके पड़ेगी थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे पढ़ने से ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा स्पीच के मामले में। उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, उसकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, उसका जो स्टैंडर्ड है बोलने का जो स्टाइल है वो एक अलग ही प्रकार का हो सकता है। तो दूसरों को जातक की वाणी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी और ऐसा जातक कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ पे आप या तो नॉलेज को शेयर कर रहे हैं या कोई आप फाइनेंशियल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में जातक ज़्यादा सफल हो सकते हैं और पत्रकारिता में भी ऐसे जातक जा सकते हैं। फिर यहाँ क्योंकि ये कर्क राशि है, कर्क राशि को ये जब दोनों देखेंगे तो यहाँ आपकी कलात्मकता में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो अपने रियल लाइफ में। फिर हम देखेंगे मंगल को। मंगल अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो मंगल देखिए यहाँ उच्च के हो जाते हैं पहली बात तो। और अगर सूर्य अस्त कर रहा है तो उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। इस वजह से जातक के विदेश जाने और विदेश में रहने के बहुत ही ज्यादा प्रबल चांसेस बन जाते हैं।
इवन जातक का हायर एजुकेशन लेवल काफ़ी ऊँचा हो सकता है, जातक बहुत विद्वान हो सकता है, पढ़ा-लिखा हो सकता है, कोई दार्शनिक टाइप का हो सकता है। साथ ही ऐसे जातक को अपने वैवाहिक जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, जातक को जीवन-साथी से हमेशा विवाद रहता होगा या लड़ाई-झगड़ा रहता होगा या आपका जो जीवन-साथी काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप का होगा। हालाँकि आपका जीवन-साथी आपकी लाइफ़ में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट आएगा और ऐसा जातक आपके लिए भाग्य लेकर आएगा आपका जो जीवन-साथी होगा। साथ ही आपका जीवनसाथी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी गुस्सैल होगा, बहुत ज़्यादा आक्रामक भी होगा। साथ ही आपका जो ऐसा जीवनसाथी होगा, उसका पहले से ही हो सकता है कि संबंध विदेश से हो या वो विदेश में सेटल होगा। तो शादी के बाद आपके विदेश जाने और विदेश में सेटल होने के प्रबल चांसेस बनते हैं। अब ये जो कंजंक्शन है, यहाँ पे अगर सूर्य मंगल को अस्त कर रहे हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं एक तरह का यहाँ कंजंक्शन भी बन जाता है। तो अब यहाँ जो मंगल है अपने खुद के घर को देखेंगे। इस वजह से आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि के चांसेस हैं, जहाँ तक काफ़ी बार अपने जीवनसाथी से शिकायत करेगा, उसके कुछ मल्टीपल रिलेशन भी हो सकते हैं या वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ असंतुष्टि महसूस कर सकता है। साथ ही ऐसे जातक का घर बहुत अच्छा होगा, जातक को दूसरे किसी राज्य में जाके या विदेश में जाके ज़मीन खरीदना या प्रॉपर्टी संबंधी काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही ऐसा जातक कोई ऐसा बिज़नेस भी कर सकता है। फिर हम देखेंगे बृहस्पति को। अगर आपका बृहस्पति सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टमेश और लाभ स्थान के स्वामी हैं। ऐसे में अगर सूर्य बृहस्पति को अस्त कर देते हैं, तो ये बृहस्पति के लिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं। अब नीच की स्थिति में जब भी बृहस्पति आ गए, तो सूर्य उनका मित्र ग्रह है और सूर्य द्वारा बृहस्पति को अस्त करना, हालांकि सूर्य उनकी पावर को बढ़ा देंगे, बृहस्पति की पावर यहाँ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर एक अग्नि तत्व ग्रह होने के साथ-साथ उनका मित्र ग्रह होने की वजह से यहाँ बृहस्पति के कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलना आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको धन संपत्ति के मामले में, भाग्य के मामले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका मैरिज होने के बाद भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा, आपको पैतृक संपत्ति में सहायता मिलेगी, आपको पिता से सपोर्ट मिलेगा। हालाँकि आपको अपने गुरुजनों के साथ काफ़ी मतभेद रह सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये स्थिति में जो बृहस्पति होगा, बृहस्पति लाभ स्थान का स्वामी है। बृहस्पति लाभ स्थान का स्वामी होने की वजह से जातक अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा करेगा, जातक अपने नॉलेज पे बहुत भरोसा करेगा। साथ ही ऐसा जातक अपने हायर एजुकेशन के लिए या रिसर्च के लिए या तो विदेश चला जाएगा या किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी वो सेटल हो सकता है। साथ ही ऐसा जातक हमेशा ये प्रयास करेगा कि उसका भाग्य ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, वो दूसरे क्षेत्र में जाके ज़्यादा प्रोग्रेस करे, ज़्यादा अच्छे से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए और जातक आगे से आगे जीवन में प्रोग्रेस करता जाए। साथ ही एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास, ये सब आपको सूर्य यहाँ देने का प्रयास करेंगे जब भी बृहस्पति को कंबस्ट कर रहे हों। फिर यहाँ पर बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आएगा, वो आपके लगन पे आएगा। लगन पे एस्पेक्ट आने की वजह से इसमें ये संभावना बन जाती है कि आप आध्यात्मिक होंगे काफ़ी ज़्यादा और आप थोड़े-थोड़े यहाँ पे अभिमानी भी हो सकते हैं अपने ज्ञान को लेके या अपने नॉलेज को लेके। साथ ही कुछ आप तर्क-वितर्क ज़्यादा कर सकते हैं अपने ज्ञान को लेके। तो ऐसे में आपको तर्क-वितर्क से बचना चाहिए, आक्रामक होने से भी बचना चाहिए। साथ ही देखिए इन दोनों की फिर दृष्टि भी आपके सम्मिलित रूप से दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ती है। इस केस में आपको हमेशा लाभ मिलेगा कम्युनिकेशन में या राइटिंग स्किल्स में या किसी भी प्रकार से ले लीजिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको काफ़ी इसका लाभ देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ ले लेते हैं शुक्र को। शुक्र अगर सूर्य के द्वारा यहाँ अस्त हो रहे हैं, तो देखिए आप सबसे पहले तो आपका लग्नेश ही है शुक्र। लग्नेश होने की वजह से आपके अपने खुद के घर से, परिवार से दूर जाने के चांसेस तो बन ही जाते हैं। विदेश सेटल होने के भी इवन आपके चांसेस बन जाते हैं। बट यहाँ पे जो शुक्र है वो आपका सिक्स्थ लॉर्ड भी है। सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से आप में जो बीमारियों के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे आपको रोग होने की संभावना या किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ को खतरा होने की संभावना नहीं रहेगी। और देखा जाए तो सूर्य अगर शुक्र को अस्त कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर पुरुष का चार्ट है तो आपका जीवन साथी काफी डोमिनेटिंग होगा और जीवन साथी के आने के बाद आप विदेश में सेटल हो सकते हैं या अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं। साथ ही शुक्र अगर अस्त हो रहा हो तो जातक को मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की चाहत ज्यादा रहेगी क्योंकि वो अपने जीवन साथी से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा रिश्तों में। साथ ही ऐसा जो शुक्र होगा आपकी कामुकता को कहीं ना कहीं कम करने का काम करेगा।
अगर शुक्र सूर्य से अस्त हो जाता है, लेकिन आपको एक अच्छा कार्य क्षेत्र चुनने के लिए मदद करेगा। आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपका मान-सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, आपके पास एक अच्छी पद प्रतिष्ठा हो सकती है, आपके पास बहुत अच्छा पद हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आप बहुत ही रेपुटेड सरकारी पद पे हो सकते हो। इसके अलावा इन दोनों की जो दृष्टि पड़ेगी आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी। थर्ड हाउस पे दृष्टि पड़ना काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा, काफ़ी स्किलफुल बनाएगा। तो ऐसा जातक अपने ऊपर भरोसा करने वाला होगा, अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाला ऐसा जातक होगा। अब हम लेंगे यहाँ चंद्रमा को। अगर देखिए सूर्य के साथ चंद्रमा स्थित है आपके, तो आपका अमावस्या के आसपास या अमावस्या को ही जन्म हुआ होगा। फिर अगर हम यहाँ पे अगर चंद्रमा को ले लेते हैं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे घर के स्वामी बनते हैं, जबकि सूर्य फोर्थ हाउस के। इस केस में आप में काबिलियत बहुत ज्यादा होगी, आप बहुत ही ज्यादा रचनात्मक होंगे, लेकिन सूर्य जब भी चंद्रमा के साथ स्थित होंगे, जितने ज्यादा क्लोज होंगे, उतना ही आत्मविश्वास ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, उतने ही अच्छे संबंध आपके अपने भाई बहनों से रहेंगे। साथ ही साथ इस स्थिति में कभी कभी आपको अगर बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़े, तो वहां पर आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। चंद्रमा का सूर्य के साथ होना आपको आत्मबल देगा, बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति देगा, कॉन्फिडेंस देगा और कार्य करने की अच्छी क्षमता देगा और आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देगा। साथ ही आपकी वाणी का प्रभाव, आपकी क्रिएटिविटी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आप अपनी क्षमताओं की वजह से काफ़ी नेम फेम पा सकते हैं। फिर हो सकता है आप हायर एजुकेशन में अपने घर से दूर, परिवार से दूर जाकर कहीं दूसरी जगह रहने लगें। तो ये स्थिति भी बन सकती है। साथ ही साथ आपके जो पिता और माता का आपको जो केयर मिलता है परिवार में, वो काफ़ी अच्छे से मिला होगा, इसका भी ये संकेत बन जाता है। तो ये कुल मिलाकर रिजल्ट्स रहेंगे जब आपके अलग-अलग ग्रह अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हो आपके 9th हाउस में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।